हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 13 मई और एक्सपेक्टेड है कि आज आ जाएगा हमारा रिज़ल्ट क्लास 12th का। तो अभी तो 8:30 हो रहा है। आज मैं जल्दी उठ गई थी 7:30। वैसे कभी कभी होता है कि मैं इतनी जल्दी उठ जाऊँ, वरना तो मैं लेट उठती हूँ। तो क्या मैं जल्दी उठ गई, फिर मैं थोड़ा भी CUET की वीडियोज़ वगैरह देख रही थी यूट्यूब पे। अब नहा के जाके तैयार होना है, फिर मैं जाऊँगी पहले तो मंदिर में। कल भी गई थी भाई, डर लग रहा है, फिर रिज़ल्ट आने वाला है ना। तो अब मैं जाऊँगी मंदिर और फिर एक तो ना ऐसे अब टेंशन हो रही है क्योंकि आज तो है ही कि आ जाएगा। तो अब डर लग रहा है, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बट हाँ, आज एक्सपेक्टेड है। पता है इतने दिन से हम पागल बन रहे हैं। पहले था कि परसों आएगा, फिर था कि कल आएगा, और अब आज तो आ ही जाएगा। खैर, पर अब कभी हो रहा है आ जाएगा, हर रोज़ बोलते हैं आ जाएगा। पता नहीं, रिज़ल्ट दे ही नहीं रहे। CBT मूड कराया था भाई, जल्दी आना चाहिए था रिज़ल्ट, बट लास्ट ईयर टाइम भी आएगा। तो क्या टेंशन हो रही है, अब तो डर लग रहा है। बट होपफुली बहुत ज़्यादा चांसेस है और आ ही जाएगा आज। मेरी गट फीलिंग कहती है आ जाएगा। तो आज रिज़ल्ट आ जाएगा, तो देखते हैं क्या होगा। अभी तो खुश हूँ, बाद में पता नहीं। ओके गाइस, तो मैं रेडी होके आती जल्दी से एंड देन मंदिर जाते हैं, फिर रिजल्ट देखेंगे। आ ही जाएगा तब तक। ओके गाइस, बाय बाय। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ मंदिर से, पूजा भी कर ली, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, बट अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। ऑलमोस्ट 11:30 हो चुके हैं। तो प्लीज़ सीबीएसई क्यों रिजल्ट नहीं दे रहे? पता है कि इतने दिन से लाइक CBSE पोस्ट डाल रहा है, DG लॉकर पे आ रहा है रिजल्ट कमिंग सून, उमंग पे आ रहा है रिजल्ट कमिंग सून। रोज़ ये एक ना एक पोस्ट डाल देते हैं कि रिजल्ट कमिंग सून, पर पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे यार। अब तो 13th हो गई, अब तो आ जाना चाहिए। और मुझे आज के लिए इतनी हाई होप्स है कि आज हमारा रिजल्ट आ जाएगा, पर पता नहीं कब तक आएगा यार। 11:30 ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। और परसों मेरा CUET का एग्ज़ाम है, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी का। तो अब मुझे समझ नहीं यार, मेरा रिज़ल्ट अच्छा है तो मैं एंजॉय कैसे करूँगी यार। मुझे पढ़ना है यार। क्यों बीच में क्यों क्लैश करता है ये? या तो CUET बाद में रखो, या फिर उसका रिज़ल्ट जल्दी दो, एटलीस्ट एंजॉय तो कर सके। और जिनका आज CUET होगा, कल होगा भाई, उनका क्या यार। हमें एक तो मैं पढ़ के पागल हो गई यार। वही सेम सिलेबस 12th में पढ़ा था, वापस पढ़ो CUET के लिए, और वेट नहीं हो रहा अब रिजल्ट के लिए। पहली बात तो इतनी धक धक हो रही है। एक बार दे के बम फोड़ दो ना, क्यों इतना वेट कराना है? बम फोड़ दो एक बार दे के प्लीज़ यार। ऐसे वेट नहीं कराना चाहिए, गलत बात। एक रोज़, पता है मैं रोज़ इतना वेट करती हूँ रिज़ल्ट का, बट मुझे लग रहा था 13th को आएगा, और आज के लिए मुझे इतना ही कि आज आ ही जाना चाहिए। अब पता नहीं यार, 11:30 तो हो गए, कब आएगा यार? क्या पता 10th की तरह शाम को दे दे। तो शाम को देने का कौन सा हिसाब? हम स्कूल भी नहीं जा पाएंगे अगर हमारा रिजल्ट शाम को आया तो। और ये देखो, मैं यहाँ पे कंप्यूटर में ऑलरेडी CBSE की साइट खोल के बैठ चुकी हूँ कि अगर रिज़ल्ट आएगा तो लाइक जल्दी से देख लूँ, बिकॉज साइट क्रैश हो जाती है, फिर रिज़ल्ट चलता नहीं है। इसलिए तो मैं खोल के बैठी हूँ सामने, और अब मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ CUET की, कि रिज़ल्ट आए ना आए भाई, CUET तो देना है परसों, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। कोई नहीं गाइस, बाय बाय, टेक केयर। रिज़ल्ट आएगा तो ऑब्वियसली मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। तो हाँ, वेट करते हैं रिज़ल्ट का, अच्छा आ जाए और अच्छा रिज़ल्ट है। ठीक है गाइस, बाय बाय। 2 hours later. फाइनली रिज़ल्ट आ चुका है, अभी अभी आया उमंग ऐप पे। इतनी देर से लग रहा था कि नहीं आएगा क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। 1:30 बज चुके हैं और अब रिज़ल्ट फाइनली आ चुका है। और ये देखो साइट पे डाल रहा है। मम्मी आप देखो, सबमिट। ओह A1 ग्रेड। अच्छा, ये 80 में से है ना? ये मास प्रैक्टिकल मीडिया है। में फुल 100 मैथ मीडिया में, साइकोलॉजी में 98, इकोनॉमिक्स में 96, पॉलिटिकल साइंस में 97, हिस्ट्री में 90, इंग्लिश में 90। परसेंटेज टोटल करना पड़ेगा ना। मैं एक बार तो शॉक हो गई क्योंकि इसने 90, टोटल करके नहीं दिया होगा ना। 90, साइकोलॉजी में देखा 68। 97। अरे सारे टोटल नहीं होंगे, एक हिस्ट्री का हट जाएगा 90 का। अरे यार, 90, 90, 97, एक मिनट सारे 97, 96, 96, 98, 98, 100। 100, वाह, अच्छी वाली है दिशी परसेंटेज। 480। कौन सी कलेक्ट नहीं करी?
मास मीडिया की भी तो करने हो दे। गई। इंटू 100 रुक जाओ। 500 500 नहीं होगा, 500 नहीं है टोटल। क्यों कितना ये हाँ, 500 500 500 ही तो है 96 96.2। 2%। शाबाश, मैं कह रही थी 95 अब अभी आई है। एक बार रुक जाओ। वेल डन, वेल डन। और 6 भी डालो। फिर कम हो जाएंगे। कौन सा नहीं डाला था? हिस्ट्री। हिस्ट्री में कितने हैं? हिस्ट्री में ही तबीयत खराब हुई थी, मैं सारी हाँ, ऐसी लास्ट ऐसी हो गई। वाला। कोई बात नहीं, फिर भी 571 600 में से 95 फिर भी है, 95 के अबव ही है। अच्छी है बेटा, बहुत शाबाश। शाबाश, मैं very कह रही थी good। 95 अबव ही आएंगे तेरे। शाबाश। मास मीडिया में फुल, और मास मीडिया में हाँ। तेरी मैडम कह रही थी कि फुल आने चाहिए। हाँ, मास मीडिया। शाबाश मेरा शेर, शाबाश। खुशी हो रही है बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। शाबाश शाबाश शाबाश। वो देख के धड़कन रुक गई कि भाई 100 में से 70 ये क्या रहा है। वो प्रैक्टिकल का भाई, ध्यान, मैं और जानती प्रैक्टिकल हूँ में क्या सब में था। फुल मिले हैं। हाँ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में सब में फुल है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जनरल स्टडीज, वर्क एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया। मामा हाँ, ना फोन मिला दे। यार खुशी नहीं हो रही पर नहीं बेटा, बहुत अच्छे हैं। 96.2 है ना 96.2 और वैसे 95 पॉइंट कुछ है टोटल। बेटा, बहुत अच्छा है। 95 तो अब अभी है, और तूने 10 से तो ग्रेड ही करा है ना। मैम 100 आया मीडिया में। Oh, congratulations! थैंक यू मैम। Oh God! I'm so proud of you, Dishika. Thank you. This is the first call I'm getting. कह रहा था ना 96। कैसी है? ठीक है। अच्छी है। 98.2 चाहिए, 98 प्लस चाहिए। लाइक रिज़ल्ट आ चुका है, सबको बता दिया है रिज़ल्ट वगैरह। एंड लाइक अगर मैं बताना चाहूँ कि मुझे अपना रिज़ल्ट कैसा लगा, पहले देखो मैं तुम्हें अपने मार्क्स बता दूँ ठीक से, तुम्हें पता नहीं होंगे ऑब्वियसली इस व्लॉग में ठीक से आया हो ना आया हो। इंग्लिश में मेरे 90 आए हैं, उसके बाद हिस्ट्री में 90 आए हैं, पॉलिटिकल साइंस में 97, इकोनॉमिक्स में 96, साइकोलॉजी में 98 और मीडिया में 100। और उसके बाद क्या ओवरऑल परसेंटेज जो है वो मेरी 95.1 या 0.3 ऐसी कुछ है, 95.1 या 3। और बेस्ट ऑफ 5 जो लगती है वो है मेरी 96.2%। हाँ, तो ऐसा मेरा स्कोर है। मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है ऑनेस्टली, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग मच मोर। बट हाँ, मेरी 1-2 पेपर में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और इंग्लिश में मेरा 4 मार्क्स का पेपर छूट गया था। पता नहीं क्यों लिखती हूँ मैं इतना। सो हाँ, तो लाइक मैं बहुत ज़्यादा और एक्सपेक्ट कर रही थी, लाइक एटलीस्ट मैं 98 अबव एक्सपेक्ट कर रही थी, और अगर 97 अबव भी आती तो मुझे खुशी होती। बट अभी मुझे खुशी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, बस नहीं हो रही है। मुझसे पता है जब से रिज़ल्ट आया मुझसे CUET की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, मेरा दिमाग वहीं जा रहा है कि क्या रिज़ल्ट आया है। बट हाँ, होपफुली CUET में इसका बदला ले रहे हैं, CUET में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। और गाइस मेरा IPU का भी रिज़ल्ट आया। IPU में मेरी रैंक आई है 62। लाइक मुझे मेन कैंपस में मिल जाएगा कॉलेज फर्स्ट काउंसलिंग में। 62 रैंक आई है मेरी IPU में। और क्या इसके बाद अब बस CUET की तैयारी हो रही है। तुम बताना मैं CUET का भी ब्लॉग डालूँ जब जाऊँगी, क्योंकि ना बहुत दूर सेंटर पड़ा है, तो उसके लिए मुझे सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा वहाँ जाने के लिए। ऐसा कुछ है वहाँ का सीन, तो 3 बजे उठना पड़ेगा, फिर जाके मैं पहुँचूँगी सेंटर पे, क्योंकि 7 बजे पहुँचना है, 9 बजे एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस और किसका, साइकोलॉजी का। ये तो ठीक है खैर, बट हाँ जो मैं बताई थी रिज़ल्ट की बात, इतनी मुझे खुशी देखो नहीं हो रही है ऑनेस्टली। बट अब क्या कर सकते हैं, हो गया। बट आई एम प्लानिंग कि मैं इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दूँ, क्योंकि अगर मेरे 4 मार्क्स का रह गया था कोई बात नहीं भाई, मैं स्पीड की प्रैक्टिस कर लूँगी, एटलीस्ट मैं अपना स्कोर 97 तक तो ले आऊँगी। तो आई एम थिंकिंग कि मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दूँ ताकि मेरा 97 तक स्कोर आए। और बट आई होप कि जो भी तुम 11th-12th में हो, जब तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, तुम्हारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और जो 11th के वो मुझे 10th की परसेंटेज बताओ ना, तुम्हारा कितना रिज़ल्ट आया। हाँ 11th वाले जो भी हैं वो मुझे ज़रूर बताना तुम्हारा 10th का रिज़ल्ट कैसा आया। उसके बाद रिज़ल्ट तो चलता रहता है, ठीक है, कोई नहीं, जैसा आया है। मम्मी पापा बहुत खुश हैं। चलो मैं उनसे बात कराऊँ, उनसे बात कराती पहले कि उनका रिएक्शन कैसा है, फिर मैं इस ब्लॉग को एडिट करूँगी। ठीक है गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ। मम्मी बताओ आपका क्या रिएक्शन है।
मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं 3 दिन से इससे जब से ये हो रहा था आज रिज़ल्ट आएगा, आज आएगा, आज आएगा, मैं यही कह रही थी कि मैंने कहा 95 प्लस भी आ गए तो मेरे लिए बहुत है, वही 100% है मेरे लिए। और मैं तो बहुत 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 खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। गाइस ये तो यूँ ही बोलते रहेंगे, इनको कोई भी मार्क्स पसंद आ जाते हैं, मुझे और एक चीज़ और इधर ला। और मैं तो ये कह रही हूँ कि तूने अपग्रेड ही तो करा है ना, 10th से अपग्रेड ही करा है। 10th में 95 आए थे और अब 96.2 आए हैं, तो रिज़ल्ट तो अपग्रेड ही हुआ है, तो खुश होना चाहिए। पर ये खुश हो नहीं रही है, ये परेशान हो रही है। कोई नहीं गाइस, ये सब तो चलता रहता है। चलो आपको मैं अपने पापा से मिलवाती हूँ। यस डैड। हेलो। बोलो कुछ। बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन दिशी बेचारी उदास है। इसने इतना अचीवमेंट करा है, इसने कोई कोचिंग नहीं ली है, बिगर कोचिंग के बहुत अच्छा रिजल्ट है। गाइस अब मैं आपको अपने भाई से मिलाती हूँ। इसने तो मुंह बना लिया था मेरा रिजल्ट सुन के, इसको तो लग रहा था मेरे 98% से ऊपर आएंगे। अब मैं आपको इससे बात कराती हूँ। अरे वो मेरे को 98 प्लस पे गिफ्ट मिलने वाला था। तू बता चल, क्या कि तू बताऊं? मेरे रिजल्ट के बारे में कुछ बोल। थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेती। गाइस इसका देखेंगे जब इसका आएगा ना, इसका कितना रिजल्ट आएगा, फिर देखेंगे कि क्या करता है ये अपने रिजल्ट के टाइम। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। सब तो चलता रहेगा, रिजल्ट आना रहेगा, CUET की प्रिपरेशन करनी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि परसों ही एग्ज़ाम है। तो एक तो मैंने सुना है अभी पॉलिटिकल साइंस में डेट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं CUET में, एंड क्रोनोलॉजी वगैरह में। तो डेट्स में मेरा थोड़ा ऐसा रहता है, मेरी मेमोरी थोड़ी लॉस है गाइस, मैं भूल जाती हूँ इसलिए। तो क्या, हाँ तो ये करते हैं, क्या करते हैं, भूल जाती हूँ यार मैं बोलते बोलते। हाँ CUET की प्रिपरेशन करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली मेरा सीन ये है अभी कि मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दूंगी इंग्लिश का। तो हाँ बस, और मैं रिज़ल्ट से इतना खुश नहीं हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन जितना मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है। और बाय बाय। इस ब्लॉग तो जैसे मैंने एंड कर दिया था, बट मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ एडिट करते टाइम क्या कि पहले आपको लगेगा कि हमारा रिजल्ट देख के ऐसे रिएक्शन क्यों था, एकदम ब्लैंड ही, कोई रिएक्शन क्यों नहीं था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, क्यों हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, या हम हाइप बिल्ड कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम हाइप बिल्ड कर रहे थे या कुछ भी, बट पता है क्या, वो हमने पहले जब 10th में देखा था वो CBSE की साइड पे देखा था, इस बार हमने उमंग की साइड पे देखा, उमंग ऐप पे। तो उसमें क्या हुआ कि वो 100 में से नहीं था, प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग दिए हुए थे, थ्योरी के मार्क्स अलग दिए हुए थे। तो भाई देखा, जैसे साइकोलॉजी का 70 मार्क्स का होता है, वो एकदम से याद ही ना रहते रिजल्ट के टाइम। तो उसमें देखा 68, फिर मीडियम में देखे 60, फिर ऐसे पॉल में देखे 78, 77 ऐसे, तो 76 इको में। तो ऐसे देखा तो भाई ऐसा लगा एकदम से कि 100 में से आ गए, कि ये क्या हो गया भाई। मतलब मैं, मम्मी पापा, आवाज़ ही नहीं निकली किसी की, हम इतना डर गए, लाइक कि शॉक हो गए कि भाई क्या हो गया। 68, 77, 100 में से, ये जबकि नेक्स्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि इतना तो आइडिया होता है इंसान को कि उसका पेपर कैसे गया है। बट फिर भी यार एक बार को लग रहा था कि भाई ये क्या हो गया, एकदम से शॉक। भाई मेरे हाथ से लिटरली फ़ोन गिरने वाला था एक टाइम को, बट हाँ कि बाद में समझ आया, मम्मी ने जब बोला कि मतलब कि 100 में से है और 100 में करना पड़ेगा मतलब इनको, तो फिर हमने प्रैक्टिकल के उसमें जोड़े। भाई तब भी मम्मी ने जैसे बोला ना, या पापा ने बोला मीडियम में फुल आया, तो तभी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ है एकदम से कि मीडियम में 100 आए हैं, वो आए हैं। क्योंकि एकदम से मुझे लग रहा था क्या ये कैसे प्लस होगा, एक तो मैथ्स, वो तो ऊपर से मेरा दिमाग भाई बंद हो गया था एक बार को देख के कि भाई ये क्या होगा, 77 आ रहे हैं, 68 आ रहे हैं, 60, 70 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो भाई ये क्या कर दिया। फिर उसके बाद हमें रियलाइजेशन हुआ, तो इसलिए हमारा अच्छे से रिएक्शन भी नहीं आ पाया, क्योंकि एक बार हम शॉक हो गए थे कि भाई ये क्या हो गया। तो वो एक्सपीरियंस भाई, इनको साइड में प्लीज़ उमंग वालों साइड में देना चाहिए ना तुमको यार, ये कितनी गलत बात है भाई। मैं शॉक में चल जाती, मुझे हार्ट अटैक आ जाता, तो साइड में देना चाहिए आउट ऑफ, मतलब टोटल करके कि इतने मार्क्स आए आउट ऑफ 100, दिया नहीं भाई। तो एकदम से दिमाग चला नहीं, और भाई जो हाल हुआ ना उस टाइम, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसे वर्ड्स में, वो फीलिंग कैसी थी, क्योंकि भाई हिल गई थी पूरी दुनिया की, क्या हो गया ये। तो ऐसा था, बट हाँ तो ठीक है, मैं एंड कर देती हूँ व्लॉग। बाय बाय।